हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। तो बीएससी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन के पेपर कैसे बनाएं उस पर मैं वीडियो लेके आया हूं। तो देखिए आपके यूनिट फर्स्ट का आंसर। तो इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारे व्यूज़ इतने ज़्यादा आते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब करके रखिए। आपके लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल होगा, आगे बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोज़ अपलोड होंगे। तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। तो देखिए यूनिट स्टार्ट करते हैं हमारा, जहाँ पे पहला क्वेश्चन है एसिटिलीन के प्रत्येक कार्बन परमाणु में संकरण होता है। तो संकरण होता है sp संकरण। किस प्रकार होता है देखिए यहाँ पे दिख रहा है एसिटिलीन मैंने बनाया हुआ है, जहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसे ही एसिटिलीन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड यानी कि एक बॉन्ड सिग्मा और दो बॉन्ड 2 पाई बताएगा। और इधर देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कौन सा है, सिग्मा। तो 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे हमको दिख रहे हैं यानी कि sp संकरण होगा। अगर 3 होता तो sp2 होता, 4 होता तो sp3 होता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए sp संकरण मैंने बता दिया है, ये आपका आंसर है। इसको बनाना नहीं है आपको, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। फिर इसके बाद है अनुनाद की अवधारणाएं क्या हैं। तो सिंपल शब्द में बताऊंगा, कभी कभी किसी यौगिक के समस्त गुणों की व्याख्या एक संरचना सूत्र से नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक से अधिक संरचना सूत्र का निर्माण करते हैं। इन सूत्र को ही अनुनादी सूत्र कहते हैं तथा यह घटना अनुनाद कहलाती है। जैसे कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड के समस्त गुणों की जो व्याख्या है मैं इस सूत्र से नहीं कर सकता हूँ, इस वजह से मैं क्या करता हूँ, इसका संरचना सूत्र बनाता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए बेंजीन की टोटल 3 अनुनादी संरचनाएं हैं। देखिए प्रथम द्वितीय तृतीय मैंने बताया हुआ है, जहाँ पे देखिए बॉन्ड किस तरीके से यहाँ पे अनुनादी संरचनाएं बना रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए मेसोमेरिक प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव और कार्बोकेटायन के स्थायित्व। ठीक है, यूनिट फर्स्ट का का क्वेश्चन है, दोनों 2-2 नंबर के हैं। तो मेसोमेरिक प्रभाव में होता क्या है कि मेसोमेरिक प्रभाव इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के ही समान होता है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन युग्म एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का पूर्णतः स्थानांतरण हो जाता है। देखिए इस तरीके से यह प्रभाव अभिकारक अणु में सदैव उपस्थित रहता है जब अभिक्रिया नहीं हो रही है तब भी, किंतु इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन विस्थापन अभिक्रिया के समय ही होता है। ठीक है, अभिक्रिया जब कराते हैं उस समय ही होता है। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के समान ही यह प्रभाव भी किसी अणु में बहुगुणित सहसंयोजक बंध की उपस्थिति अथवा किसी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के ऐसे परमाणु की उपस्थिति से होता है जो कि एकल युग्म बंध से के संयुग्मन में स्थित होता है। ठीक है, इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे बताया हुआ है। इसको पूरा मेसोमेरिक प्रभाव को पूरा लिखिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए दोनों +m प्रभाव दिख रहा है बेंजीन रिंग में। और ये पूरे एग्जाम्पल हैं इसके, नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद है देखिए अगला आपका अभिक्रिया मध्यावर्ती, यानी कि जो कार्बोकेटायन का स्थायित्व हमें बताना है। तो सबसे पहले हमने इसके प्रकार बता दिए क्योंकि 2 नंबर यानी कि बड़ा क्वेश्चन इस पे लिखा जाता है। तो देखिए कार्बोकेटायन वे केटायन होते हैं जिनमें कार्बन पर धनावेश उपस्थित होता है और इसका कार्बन की बाह्य कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये कार्बोकेटायन कहलाते हैं। इसमें देखिए प्राथमिक कार्बोकेटायन, द्वितीयक कार्बोकेटायन और तृतीयक कार्बोकेटायन बहुत ही सिंपल परिभाषा में हमने आपको बता दिया है। फिर इसके बाद देखिए इसका स्थायित्व, तो इसमें आप थोड़ा थ्योरी ऐड कर सकते हैं। अगर आप वीडियो सुन रहे हैं तो थोड़ा ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि स्थायित्व वित्त क्रमानुपाती होता है क्रियाशीलता के, ऐसे लिखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए प्रेरणिक प्रभाव किस तरीके से इसके स्थायित्व पर प्रभाव डालता है। तो स्थायित्व समानुपाती होता है +i प्रभाव के, यानी कि कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा +i प्रभाव प्रदर्शित करता है वो उतना ही अधिक स्थायी होता है, ये इसका कहना है। और यहाँ पे देखिए मैंने इसका सीरीज लिख दिया हुआ है। ठीक है, अतिसंयुग्मन भी है यहाँ पे देखिए, अतिसंयुग्मन अधिक से अधिक बंध बनाने की क्षमता भी। ठीक है, अतिसंयुग्मन समानुपाती होता है स्थायित्व के। तो यहाँ पे देखिए इसका भी हमने एग्जांपल यहाँ पे सीरीज बता दिया है, तो इसको नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट है अनुनाद। तो अनुनादी सूत्र जितना ज़्यादा बनाएगा उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, स्थायी होगा। यहाँ पे देखिए हमने कार्बोकेटायन के स्थायित्व का इसमें बताया हुआ है। इसके बाद है आपका यूनिट नंबर 2, जहाँ पे देखिए ± लैक्टिक अम्ल होते हैं। यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव है 1 नंबर का, तो ये होता है प्रतिबिंब रूप। यहाँ पे देखिए RS विन्यास बताना है। तो इसमें होता क्या है, जो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है उसको सबसे पहला नंबर देते हैं, यानी कि 1 2 3 ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो 1 नंबर हम उसे देते हैं जो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो दोनों में हमको R विन्यास मिला है। ठीक है, नोट कीजिएगा इसको। फिर इसके बाद है ज्यामितीय समवायता, तो ज्यामितीय समवायता और किरलता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ज्यामितीय समवायता के बारे में बताया गया है और यहाँ पे हमने उसके एक उदाहरण को भी बता दिया। ठीक है, इतना काफ़ी है 2 नंबर के लिए। फिर इसके बाद है किरलता। तो यदि कोई अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब को अध्यारोपित नहीं करता है तो ऐसे अणु को हम किरल अणु कहते हैं तथा यह घटना किरलता कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन पे हमें स्टार यूज़ करते हैं, वो किरलता को बताता है। और यहाँ पे लैक्टिक अम्ल का उदाहरण दिया है हमने।
और 2-एमिनो-ब्यूटेन का भी हमने यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, किरणोत्कार्मर है, अपने दर्पण प्रतिबिंब को अध्यारोपित नहीं करता है। फिर इसके बाद यूनिट नंबर 3 है साइक्लोहेक्सेन में कौन सी स्वरूपन की ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो नौका रूप की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ये अस्थायी होता है इस वजह से। फिर इसके बाद है बेयर तनाव सिद्धांत को समझाइए। तो बेयर तनाव का सिद्धांत देखिए हमने यहाँ पे बताया हुआ है और इसके प्रमुख अभिग्रहित भी हमने लिख दिया है, यहीं तक आपको नोट करना है। फिर इसके बाद है आपका एथेन में स्वरूपन जो है, ठीक है, यहाँ पे हमने स्वरूपन बताया हुआ है, इसको आप पूरा नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद है चक्रीय यौगिक यानी कि साइक्लोएल्केन में जो स्थायित्व है वो बताना है। स का दूसरा है आपका, इस तरीके से यहाँ तक ये कंप्लीट बता दिया गया है। तो आई होप स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छा लगे तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों तक ही शेयर कीजिएगा। ये वीडियो आपको हमारे चैनल पे जोड़ने के लिए ही बनाया जा रहा है ताकि आप आगे की वीडियोस अच्छे आपको मिले जो आके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करे, सेकंड ईयर के कॉन्सेप्ट क्लियर करे। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।